नमस्कार, जय जय सिया राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंडित सौम्य व्यवस्थी में। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हमें वर्ष 2025 में बसंत पंचमी का पर्व किस दिन मनाना है, 2 फरवरी को या 3 फरवरी को। बसंत पंचमी के दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए प्रभु के आशीर्वाद से आपने कहीं जमीन ली है और आप चाहते हैं कि उसका न्यू पूजन हो, या जैसे आपने कहीं घर लिया और आप चाहते हैं उसका गृह प्रवेश हो, या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम जैसे जनेऊ, विवाह, तिलक इत्यादि कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं और आपके मन में डाउट आ रहा है कि क्या बसंत पंचमी का पर्व इसके लिए शुभ रहेगा। और फिर अंत में मैं आपको बताऊंगा कि बसंत पंचमी के दिन आपको माँ सरस्वती जी का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। मैं आपको 2 विधियां बताऊंगा। एक है आपकी पंचोपचार विधि, 5 वस्तुओं के द्वारा माता का पूजन करें, संपूर्ण फल प्राप्त करें। और दूसरी है षोडशोपचार विधि। अगर आपके पास पर्याप्त समय और आप सामर्थ्यवान हैं तो आपको षोडशोपचार विधि ही करनी चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर संपूर्ण सामग्री, चाहे पंचोपचार हो चाहे षोडशोपचार, संपूर्ण मैंने यहाँ पर सामग्री लिख रखी है और बाकायदा आपको जैसे चौकी वगैरह बना करके एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल आप घबराइए मत। यह आपको देखने में बड़ा लग सकता है किंतु है बहुत सरल। अब मित्रों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न, बसंत पंचमी का पर्व वर्ष 2025 में आपका 3 फरवरी को मनाया जाएगा। 2 फरवरी के दिन पंचमी तिथि आपकी सुबह 11:53 से आरंभ हो रही है। 2 फरवरी दिन रविवार को पंचमी तिथि 11:53 से आरंभ हो रही है और अगले दिन 3 फरवरी दिन सोमवार को सुबह 9:36 तक आपकी रहेगी। तो इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार अगर हम देखें तो बसंत पंचमी आपकी 3 फरवरी को मनाई जाएगी और इसका पुण्यकाल आपका दिन भर रहेगा। अब मित्रों, आता है हमारा दूसरा प्रश्न कि क्या बसंत पंचमी के दिन हम न्यू पूजन, गृह प्रवेश, नए वाहन की खरीदी या जैसे कोई भी मांगलिक कार्य जैसे जनेऊ, विवाह, तिलक करवा सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, आप बिल्कुल करा सकते हैं। बसंत पंचमी के साथ साथ आपने कुछ और तिथियों का नाम अवश्य सुना होगा, जैसे अक्षय तृतीया, विजयादशमी जिसे आप दशहरा के नाम से भी जानते होंगे, देव उठनी एकादशी। तो ये सभी जो पर्व हैं ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इनमें किया गया कोई भी व्रत, तीर्थ, उद्यापन या जैसे पूजा पाठ आपके लिए अनंत पुण्य फलकारी सिद्ध होगी। किंतु मेरी आपको सलाह यही रहेगी कि आप एक बार अपने आचार्य जी से परामर्श अवश्य ले लीजिए, अथवा फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, बात करेंगे पूजन विधि की। यहाँ मैं आपको 2 विधियां बताऊंगा। एक है आपके पंचोपचार यानी छोटी विधि, दूसरी आपकी आती है षोडशोपचार विधि। सबसे पहले आपको कुछ पूजा की तैयारी भी करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको बताऊं, आप एक आम की लकड़ी की चौकी ले लीजिए और उस पर एक लाल या फिर पीले रंग का एक कपड़ा बिछा लीजिए और उसको कलावे के द्वारा चारों ओर से बांध दीजिए। कुछ आप एक धूपबत्ती बना लीजिए और एक दीपक को भी आप बना लीजिए। कैसे? एक मिट्टी का दिया या फिर पीतल का दिया, उसमें सफेद रंग की बत्ती और गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग करके आपको दीपक बना लेना है। ध्यान रहे, जब आप दीपक को जलाएंगे तो जो दीपक की दिशा होगी, दीपक की जो लौ की दिशा है वह या तो उत्तर की ओर हो या फिर पूरब की ओर। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर दिशाएं लिख दी हैं, जैसे उत्तर, पूर्व, दक्षिण और ये आपकी रही पश्चिम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जब भी पूजन करें तो आप ध्यान दें कि आपका जो मुख है, जो आपका फेस है, वह सामने पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। पूरब की ओर मुख करके आप भगवान का पूजन करिएगा। अब हर एक पूजन विधि की वीडियो में मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी पूजन अगर आप प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके पहले आपको गौरी, गणेश, कलश, इन सभी देवी देवताओं का आपको पूजन करना अनिवार्य है। बिल्कुल आपको करना चाहिए, अन्यथा आपको पूजन का संपूर्ण फल ही नहीं प्राप्त होगा और आपकी पूजा आधी अधूरी मानी जाएगी। अब सबसे पहले गौरी गणेश का और कलश का आपको पूजन करना है। गौरी गणेश क्या होते हैं बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एक सुपारी पर जब आप कलावा लपेट देते हैं और उसको जब आप अपने दाहिने तरफ रखते हैं यहाँ पर अक्षतों के ऊपर, तो वह आपके बन जाते हैं गणेश जी। और दूसरा, गाय के गोबर की एक गौर बनाई जाती है, तो वह जब आप इन्हीं के बगल में रखेंगे, यानी जब आप अपने बाएं तरफ रखेंगे तो यह आपकी जो है गौरा जी हो जाती हैं। ध्यान रहे, इनको आप थोड़े अक्षत छोड़ करके उनके ऊपर रखिएगा। महिलाएं गौरी गणेश के बारे में अवश्य ही जानती होंगी, अथवा आपके जो आसपास पंडित जी रहते हो उनसे आप एक बार बात करिए, अथवा फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि कलश की भी आपको स्थापना करनी है। इस वीडियो के आप जब कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर मैंने वीडियो बना रखी है कि कलश की स्थापना कैसे करें। लगभग 9 से 10 मिनट की वीडियो है, तो मेरी सलाह आपको रहेगी कि एक बार कलश को आप स्थापित करना सीखें। और मेरा यकीन है कि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो फिर आपके मन में कलश की स्थापना को लेकर के कोई भी डाउट बचेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से गौरी गणेश कलश की आपने स्थापना कर ली। अब देखिए 90% या 99% लोग ऐसे हैं जो माँ सरस्वती जी की
फोटो रख करके उनका पूजन करेंगे। यानी कि उनकी जो मूर्ति है वह बहुत कम ही लोग रख करके पूजन करते हैं। तो अगर आप माता की फोटो का पूजन कर रहे हैं तो उनके सामने आप एक दियाली यहाँ पर रख लीजिएगा। ये क्यों? जैसे मान लीजिए आप माता को जैसे नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं तो नैवेद्य जैसे मीठा है तो उसी में रख दीजिएगा, या जैसे माता के लिए आप स्नान करा रहे हैं तो जल को आप उसी मिट्टी की दियाली में छोड़िएगा। वरना अगर आप फोटो के ऊपर छोड़ेंगे तो काफ़ी गंदगी हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए आप जो है मिट्टी की एक जो है दियाली का इस्तेमाल कर सकते हैं, अथवा तांबे की ले लीजिए या पीतल की हो तो कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक। तो इस प्रकार से गौरी गणेश कलश की स्थापना हो गई। अब जब आप पूजन करना शुरू करें, सबसे पहले आप दीपक जला लीजिए। दीपक जलाने के बाद आपको आचमन करना है। आचमन आप कैसे करेंगे? देखिए, तांबे का एक पंचपात्र होता है, इसमें एक छोटी सी चम्मच पड़ी होती है, इसे कहते हैं आचमनी। अब क्या करेंगे? इसमें आप गंगा जल भर लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा शुद्ध जल इसमें भर लीजिए। इसके बाद आपको जो है आचमन करना है। जल लीजिए बाएं हाथ के द्वारा दाहिने हाथ में, माथे में लगाइए और जल इस प्रकार से पी लीजिए। 3 बार आप कर लीजिए इस प्रकार से। जल लेकर के बाएं हाथ से माथे में लगाया और जल पी लिया, और फिर आपको अपने दोनों हाथ धो लेने हैं। अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली, देखिए जो आपकी अनामिका उंगली होती है, इसमें आपको जो है सोने अथवा चांदी की एक अंगूठी पहन लेनी चाहिए, तो वह आपका पवित्र का काम करेगी। इसके बाद जो गंगा जल आपने इस आचमनी में भर रखा है, इसके द्वारा अपने ऊपर और समस्त पूजन सामग्री के ऊपर आपको जल छोड़ लेना चाहिए, ताकि समस्त पूजन सामग्री आपकी पवित्र हो जाए। और जिस आसन के ऊपर आप बैठे हैं उस आसन के भी ऊपर आपको शुद्ध गंगा जल छोड़ना चाहिए। चाहे तो आप कुशा के द्वारा भी छोड़ सकते हैं, अथवा कुशा ना मिले तो आप इस आचमनी के द्वारा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आसन के ऊपर आपने जल छोड़ दिया, ठीक, और दीपक आपने पहले से ही जला रखा है, ठीक। इतना करने के बाद अब आप अपने हाथों में कुछ दक्षिणा रख लीजिए, फूल रख लीजिए और थोड़े हल्दी के पीले रंगे हुए अक्षत रख लीजिए। इसके बाद आप मन ही मन भाव करें कि हे माँ सरस्वती, हम बसंत पंचमी के पर्व पर आपका पूजन करने जा रहे हैं। इसके पहले हम गौरी गणेश कलश इन सभी देवी देवताओं का हम पूजन करेंगे, अथवा जो आपके मन में जैसे भावना है माँ को लेकर के वह आप व्यक्त करिए, और जैसे जो भी आपको माता जी से चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, माँ सरस्वती जी का पूजन विद्या की प्राप्ति के लिए किया जाता है, बुद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो वह जो कुछ भी आपको माता जी से कहना हो, इस प्रकार से संकल्प आप कर करके उसमें थोड़ा जल छोड़ लीजिएगा और माथे में लगा करके यहाँ पे गौरी गणेश जी के पास में अर्पित कर दीजिए। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पंचोपचार विधि, जो कि यहाँ से शुरू होती है। पंचोपचार का अर्थ है 5 विधि के द्वारा भगवान का पूजन करें। पहला आपका आता है गंध, फिर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। गंध का अर्थ होता है टीका, तो रोली, सिंदूर, हल्दी, चंदन, इन सभी का आप टीका लगा दीजिए। फिर दूसरा आता है पुष्प, फूल अर्पित कर दीजिए। फिर धूपबत्ती दिखा दीजिए, दीपक दिखा दीजिए, नैवेद्य। अब करना कैसे, प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप गौरी गणेश का और कलश का पूजन करेंगे। क्या करें? दाहिने हाथ की अनामिका उंगली अंगूठे के द्वारा रोली ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए और हल्दी, चंदन, अबीर, गुलाल, जो जो आपके पास में है, रोली, सिंदूर, हल्दी, चंदन, अबीर, गुलाल, ठीक। बारी बारी से पहले जो है 3-3 टीके पहले गणेश जी के लगाइए, फिर गौरा जी के लगाइए, फिर यहाँ पर कलश के लगाइए। तो इस प्रकार से आपने पहले रोली, सिंदूर, हल्दी, चंदन आपने सभी के ऊपर अर्पित कर दिया। इतना करने के बाद आप चाहे तो माला पहना सकते हैं गौरी गणेश कलश को, अथवा एक एक पुष्प आप अर्पित कर दीजिए। ध्यान रखें, गौरा जी के ऊपर आप लाल रंग के फूल ही चढ़ाएं, ठीक, माता को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद अब बारी आती है धूपबत्ती की। तो धूपबत्ती मैंने आपसे कहा था, धूपबत्ती आपको जला लेनी चाहिए पहले ही। उस धूपबत्ती को आप पहले पकड़ लीजिए अपने दाहिने हाथ में, और थोड़ा आचमनी के द्वारा जल लीजिए और उस धूपबत्ती के चारों ओर घुमा दीजिए, और फिर उसे कहते हैं धूपबत्ती का आचमन कराना। तो आप उसको इस प्रकार से पकड़ लीजिए और पहले गणेश जी को आप 3 बार दिखा दीजिए, फिर गौरा जी को 3 बार धूपबत्ती दिखा दीजिए, और फिर कलश को आप धूपबत्ती दिखा दीजिए और एक साइड में धूपबत्ती को रख दीजिए। फिर आचमनी के द्वारा जल ले लीजिए हाथों में, दोनों हाथ धो लीजिए। फिर आपको एक दीपक तैयार कर लेना चाहिए। दीपक कैसे तैयार करेंगे? आप एक थाली ले लीजिए, उसमें मिट्टी की दियाली में थोड़ा कपूर, थोड़ी लौंग रख लीजिए और उस दीपक को जला लीजिए। दीपक का करा लीजिए आचमन। आचमन क्या होता है? बस इसी जो छोटी चम्मच होती है, आचमनी के द्वारा जल आपको लेना है और जिसका आपको कराना होता है आचमन, उसके चारों ओर आपको घुमा करके आगे ला करके छोड़ देना होता है। मान लीजिए हमने थाली हाथ में ली आरती वाली, जिसमें दीपक जल रहा है, कपूर और लौंग का, हम क्या करेंगे? आचमनी के द्वारा लेंगे और उस थाली के चारों ओर हम जो है जल घुमा करके नीचे छोड़ देंगे भूमि पे, ठीक। तो हमारा यहाँ आचमन हो गया। तो दीपक जो आपने लिया है, उस दीपक को आप पहले गणेश जी को दिखाइए 3 बार, फिर गौरा जी को 3 बार दिखाइए, और फिर कलश को आप 3 बार दिखा करके वही दीपक कहीं कोने में रख दीजिए। फिर से दीपक का आचमन करा दीजिए और अपने दोनों हाथों में जल लेकर के थोड़ा अपने हाथ धो लीजिए,
और फिर आप पीतल की मतलब कटोरी में अथवा जैसे जो कुछ भी आपके पास हो भगवान को भोग लगाने के लिए, जैसे जो दोना आपके पास है उसमें आप रख लीजिए। जैसे जो भी आप मिठाई लेकर के आए हैं, फल लेकर के आए हैं, तो वह आप भगवान पर अर्पित करें। किनके ऊपर? गौरी गणेश और कलश के ऊपर। इस प्रकार से आपका पंचोपचार विधि पूरा हो गई और फिर आपको अंत में इन सभी का आचमन करा देना चाहिए। जिस प्रकार से आप जैसे कुछ मीठा खाते हैं, जैसे कुछ मतलब अगर आप भोजन करते हैं तो उसके बाद आप जल भी ग्रहण करते हैं। तो आचमन कराने का अर्थ यही है कि जैसे मान लीजिए आपने भगवान को नैवेद्य अर्पित करा, फल अर्पित करा, कुछ अर्पित करा, तो उसके बाद हम भगवान का आचमन इसीलिए कराते हैं ताकि वे अपना मुंह पोंछ लें या जैसे वे अपना हाथ धो लें और जल ग्रहण कर लें। तो इस प्रकार से आपने कराया। अब देखिए, अगर माँ सरस्वती जी का भी आप छोटी पूजा करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ फोटो रखी है और आप चाहते हैं माता जी के हमारे पास जैसे थोड़ा समय कम है, तो आप खाली टीका लगा दीजिए माता जी के, रोली, सिंदूर, हल्दी, चंदन, इस प्रकार से, और गुलाल भी माता के ऊपर आप टीका लगा सकते हैं। इतना करने के बाद अब माता जी के ऊपर एक पुष्प अर्पित कर दीजिए, लाल रंग का पुष्प अर्पित करिए, प्रयास करें, और कमल के पुष्प भी आप माता पर अर्पित कर सकते हैं। फिर आपको माता जी को आपको धूप बत्ती दिखा देनी चाहिए 3-3 बार, और धूप बत्ती का आपको करा देना चाहिए आचमन। धूप बत्ती को साइड में रख दीजिए। इसके बाद जैसे आपने अभी गौरी गणेश कलश को आपने दीपक दिखाया है, एक थाली में मिट्टी की दियाली रख लीजिए, उसमें कपूर लौंग आपने रखा, उसको आपने जला लिया और फिर आपने उसका करा दिया आचमन। और फिर आप खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, दीपक माता को दिखा दीजिए और 3 से 5, 7 बार दिखाने के बाद दीपक को आप एक कोने में रख दीजिए। उसका दोबारा से आप करा दीजिए आचमन और फिर आप जल लेकर के दोनों हाथों को अपने धो लीजिए। इतना करने के बाद माँ सरस्वती जी के लिए आप जो कुछ भी भोग का सामग्री लेकर के आए हैं, जैसे गाय के दूध की बनी मिठाई आप लेकर के आए हैं, जैसे लड्डू लाएं, बताशा लाएं, पेड़ा, आप जो कुछ भी आप लेकर के आए हैं, या जैसे पंचामृत आप लाए हैं माँ के भोग के लिए, तो उन्हें अर्पित करने के लिए आप एक कटोरी में ले लीजिए अथवा एक दोने में ले लीजिए और उनके सामने आप उसको रख दीजिए। इतना करने के बाद आप आचमनी के द्वारा जल चारों ओर छोड़ दीजिए और कुछ दक्षिणा भी आपको अंत में सभी देवी देवताओं के ऊपर आपको अर्पित करनी चाहिए। गौरी गणेश और कलश और माँ सरस्वती जी के ऊपर आपको दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार से हमने आपको बताया पंचोपचार विधि। अब मित्रों, बारी आती है षोडशोपचार विधि की। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, दूसरा सामग्री आपके पास सभी उपलब्ध है, तो आपको यहाँ षोडशोपचार विधि करनी चाहिए। यह बहुत मुश्किल नहीं है, ध्यान से आप देखते रहिएगा। और मित्रों, मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप वीडियो यहाँ तक देखते चले आए हैं और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा अथवा अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य करें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की आसान विधियाँ पूजा की आपको जो है जानने को मिले। अब देखिए, बात करते हैं षोडशोपचार विधि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए गौरी गणेश कलश का आपने पूजन कर लिया। अब माँ सरस्वती जी का पंचोपचार विधि ना करके हम करेंगे षोडशोपचार विधि। क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है आवाहन। अब देखिए, देखा जाए तो माँ सरस्वती की जैसे जो यहाँ पे फोटो रखी हुई है माता जी की, या इसमें ऐसे कोई मूर्ति तो है नहीं जिसमें पहले से प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, या तो मात्र जो है छवि है ना माता जी की। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम आवाहन करेंगे। आपको अपने दाहिने हाथ में अक्षत रख लेना है, फूल रख लेना है और माँ सरस्वती का आपको ध्यान करना है। जिस प्रकार से माँ सरस्वती जी की आपने फोटो आज तक देखी चली आई है, उस फोटो का आप ध्यान करिए और माता से आप आह्वान करिए माता का कि हे माँ, हमारे पूजन में आप पधारिए, और जो आपकी इच्छा हो माता जी से वह माथे में लगा करके यहाँ पर इन्हीं के फोटो के ऊपर आप चढ़ा दीजिए, ठीक, छवि के ऊपर। फिर आता है आसन। कोई मेहमान आपके घर आए तो आप उसे बैठने के लिए आसन देंगे, कुर्सी देंगे, सोफा देंगे ताकि वह बैठे। तो आप क्या करें? माता जी को बैठने के लिए आप आसन दीजिए। इसके लिए आप थोड़े अक्षत ले लीजिए पीले रंगे हुए हल्दी में, और आप उस फोटो के ऊपर जैसे जो मतलब छवि है माता जी की उसके ऊपर आप छोड़िए। इस प्रकार से मेहमान यानी क्षमा करें, जो माता जी हमारे यहाँ घर में आई है पूजन में, तो आपने उनको आसन दे दिया बैठने के लिए। अब अगला आता है पाद्य अर्घ्य आचमन। घबराइए मत, बड़ा आसान है। देखिए, पाद्य का अर्थ होता है कि माता के या जैसे जो देवी देवता होते हैं, कोई भी हो, तो उसके पैरों को धुलवाने को ही बोलते हैं पाद्य। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि मिट्टी की दियाली को आप यहाँ पे रख लीजिएगा, ताकि जैसे माता पे आप कुछ भी अगर अर्पित कर रहे हैं तो उसी में आप छोड़ते जाइए, ताकि चौकी पर व्यर्थ गंदगी ना हो। अब आप क्या करेंगे? पाद्य। पाद्य का अर्थ है माता के चरणों को धुलवाना। आप एक लोटे में जल ले लीजिए, लोटा चाहे तांबे का हो चाहे पीतल का, कोई दिक्कत नहीं है। लोटे में आप जल ले लीजिए, थोड़ा गंगा जल उसमें छोड़ लीजिएगा। अब लोटे के द्वारा आपको यहाँ पर या तो आप इस प्याली में जल छोड़ दीजिए सामने, और नहीं तो आप इस आचमनी के द्वारा चारों ओर घुमा करके इस प्याली में जल छोड़ दीजिए।
देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो वीडियो पीछे जाकर के दोबारा देख लीजिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पाद्य का अर्थ होता है चरणों को धोना, पैरों को धोना। तो आप क्या करेंगे, इस आचमनी के द्वारा चाहे चारों ओर घुमा करके जल इस प्याली में छोड़ दीजिए, मिट्टी की दियाली में, और या फिर आप एक लोटे के द्वारा सीधे इसमें जल टपका सकते हैं 3 बार। ठीक, तो इस प्रकार से आपका पाद्य हो गया। अगला आता है अर्घ्य। अर्घ्य का अर्थ होता है हाथों को धुलवाना। तो आप क्या करेंगे, उसी लोटे में थोड़े अक्षत और थोड़े फूल छोड़ लीजिए और इसी प्याली में आप गिराते रहिए। देखिए, चारों ओर अगर आप मतलब गिराएंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इस मिट्टी की दियाली में ही छोड़िए। ठीक, उस लोटे में थोड़े अक्षत छोड़ लीजिए, फूल छोड़ लीजिए और इसी मिट्टी की दियाली में आप छोड़ते रहिए 3-3 बार। तो यह आपका अर्घ्य हो गया। इतना करने के बाद अब बारी आती है आचमन की। अब आचमनी के द्वारा आपको चारों ओर घुमा करके जल यहाँ सामने छोड़ देना है। तो यह आपका हो गया आचमन। अब बारी आती है स्नान की। अब हम भगवान को स्नान कराएंगे, माता जी को। स्नान कैसे कराएंगे, तो आप जल ले लीजिए और जल लोटे में हो चाहे आचमनी के द्वारा। मैंने आपको कहा है ना कि या तो चाहे आप चारों ओर घुमा करके यहाँ छोड़िए या फिर सीधे सामने की ओर छोड़िए। देखिए, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ बार बार कि चाहे चारों ओर घुमा करके चाहे सामने, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर देंगे, जैसे जो लोग ज़्यादा अनुभवी हैं, कि पंडित जी आप तो मेरा गलत बता रहे हो, भाई स्नान कराएंगे तो चारों ओर क्यों घुमाएंगे, सामने छोड़ देंगे। तो देखिए, जैसे चूंकि आपको पूजन करना उतना अधिक नहीं आता, तो इसीलिए मैं आपके लिए एक सरल विधि बता रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं भगवान को स्नान कराना तो सीधे आप सामने यहाँ पर जल छोड़ दीजिए, फिर आप भगवान को करा दीजिए आचमन। जल लेकर के चारों ओर ऐसे यहाँ पर घुमा दीजिएगा। फिर अब बारी आती है स्नान की पंचामृत के द्वारा। सबसे पहले थोड़ा दूध ले लीजिए, गाय का कच्चा दूध, और उस दूध को आप इस दियाली में छोड़िए। फिर आप थोड़ा शुद्ध जल दोबारा से इसमें छोड़िए। फिर बारी आती है दही की। गाय का दही लीजिए, इस मिट्टी की दियाली में छोड़िए और फिर आप जल उसमें छोड़ दीजिएगा। फिर मित्रों बारी आती है घी की। फिर आप घी इसमें छोड़िए, थोड़ा जल उसमें छोड़ लीजिएगा। इसका अर्थ है, जैसे मान लीजिए भगवान को आपने स्नान कराया दूध के द्वारा, तो जब आप दही से स्नान कराएंगे तो दही के पहले सारा दूध आपका साफ हो जाए। तो इसलिए आप भगवान को दूध अर्पित करने के बाद जल अर्पित करते हैं ताकि दूध सारा साफ हो जाए। फिर आप जो है दही से भगवान को स्नान कराते हैं, तो इसलिए दही आपको अर्पित करना है। फिर आपको दही के अर्पित करने के बाद जल छोड़ना है, फिर घी छोड़ना है, फिर जल छोड़ना है, फिर शहद छोड़ दीजिए, फिर जल छोड़ दीजिए, फिर चीनी छोड़ दीजिए, फिर जल छोड़ दीजिए। यानी कि पहले गाय का दूध, फिर गाय का दही, गाय का घी, फिर शहद और फिर शक्कर। हर एक के बाद आपको जल भी छोड़ते रहना है और फिर आपको अंत में गंगा जल इसमें थोड़ा टपका देना है 3 से 5 बार। और इस प्रकार का आपका शुद्धोदक स्नान भी भगवान का हो गया, माता जी का। फिर आपको एक चारों बार घुमा करके, चारों ओर घुमा करके यहाँ पर सामने ला करके एक आचमनी जल आपको इसी दियाली में छोड़ देनी होती है। यहाँ तक हमारी विधि संपूर्ण हो गई। मित्रों, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें आपको शायद ना आई हो। अब अगला आता है वस्त्र। माँ सरस्वती जी को आप वस्त्र कैसे पहनाएंगे फोटो में, तो देखिए चुनरी आती है जिसपे जय माता दी लिखा होता है, तो लोग जैसे उसको अपने माथे में बांधते हैं। तो उस जय माता दी की जैसे जो होती है चुनरी, तो उसको आप जो है फोटो के ऊपर ऐसे लगा सकते हैं, तो वह भी आपका एक प्रकार का वस्त्र हो गया। अथवा आप क्या कर सकते हैं, कलावे को ले लीजिए, 3 फेरा लपेट करके तोड़ लीजिए और इसी दियाली में आप भगवान मतलब माता जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए कि हे माता, यह भाव करते हुए कि हम आपको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, आप कृपया इसे ग्रहण करिए। फिर आप दोबारा से कलावा लीजिए, 3 बार लपेट करके तोड़ लीजिए और उसको दोबारा से यहाँ पर अर्पित कर दीजिए, वह आपका हो जाएगा उपवस्त्र। इतना करने के बाद अब श्रृंगार की बारी है। सबसे पहले माता जी का आप थोड़ी हल्दी लगा दीजिए, चंदन लगा दीजिए। देखिए क्रम मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सबसे पहले थोड़ी हल्दी लगा दीजिएगा, चंदन लगा दीजिएगा, फिर रोली लगा दीजिएगा और सिंदूर लगा दीजिएगा। इस प्रकार से माता का श्रृंगार हमारा एक प्रकार से हो गया। इतना करने के बाद माता को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। दूब एक घास होती है, आप जानते होंगे, आसपास आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। उस दूर्वा घास को आप चाहे तो इसी प्याली में अर्पित कर दीजिए, अथवा एक और प्याली, जैसे मान लीजिए प्याली अगर ये भर गई है तो अगर एक और आपके पास है तो आप उसमें इसको रख दीजिए, दूर्वा को। फिर बारी आती है पुष्प की, फूल की। तो फूल यहाँ पर अर्पित कर दीजिए, चाहे इसी दियाली में चाहे यहीं पर नीचे आगे, ठीक है। अब फूल की माला भी आप पहना सकते हैं माता जी को। इसके बाद अब बारी आती है गुलाल की। अब गुलाल आपको माता पर अर्पित करना है। टीका लगाइए आप अनामिका उंगली के द्वारा। ये जो आपकी अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली और अंगूठे के द्वारा टीका लीजिए ऐसे और यहाँ पर लगाइए। फिर आपको थोड़ी हल्दी का चूर्ण भी लगाना चाहिए।
अब बारी आती है धूप दीप नैवेद्य की। धूप बत्ती ले लीजिए, उसका करा लीजिए आचमन, और धूप बत्ती को माता के आगे ऐसे 3, 5, 7, 9, 11 बार दिखाइए और धूप बत्ती को कोने में रख दीजिए। अपने दोनों हाथों को थोड़ा जल लेकर के धो लीजिए। अब बारी आती है दीपक की। थाली ले लीजिए, एक मिट्टी की दियाली में थोड़ा कपूर, थोड़ी लौंग रख करके जला लीजिए और फिर खड़े हो जाइए और माता को आप जो है दीपक दिखा दीजिए 3, 5, 7 बार, जैसे जो आपकी श्रद्धा हो। दीपक दिखा करके उस थाली को एक जगह रख दीजिए और अपने दोनों हाथों को धो लीजिए। अब एक मिट्टी की दियाली में, मिट्टी की साफ दियाली में या फिर एक तांबे की अथवा पीतल की एक कटोरी में आप नैवेद्य माता के लिए अर्पित करें। जैसे अगर आप चाहते हैं पंचामृत का भोग लगाना चाहते हैं माता जी को, अथवा जैसे पंजीरी है, बताशा, लड्डू, पेड़ा, जो आप लाए हैं नैवेद्य, जो मीठे का भोग आप लगाने के लिए लेकर के आए हैं, वह आप उसमें रख करके यहाँ पर सामने माता जी के रख दीजिए और उनका आप करा दीजिए आचमन। मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे जब भी कोई व्यक्ति ग्रहण करता है कुछ, तो उसके बाद जल भी ग्रहण करता है। तो बस यही भाव है कि माता हमने आपको भोजन सामग्री दिया, अब इसके बाद हम आपको जल भी दे रहे हैं। इस जल के द्वारा आप अपना जैसे ओठ पोंछ लीजिए, जो हाथ में लग गया हो चिकनाई उसे पोंछ लीजिए और थोड़ा जल भी ग्रहण कर लीजिए। अब बारी आती है फल की। तो ऋतु फल जैसे केला, सेब, संतरा, अनार, है ना, जो भी आपके यहाँ आसानी से आपको मिल जाए, जैसे श्रीफल होता है, नारियल, उसे भी आप माता जी पर अर्पित कर सकते हैं। अब बारी आती है तांबुल की। देखिए फल आपने अर्पित करा, फिर से आपको करा देना है माता जी का आचमन। अब बारी आती है तांबुल की। तांबुल का मतलब होता है एक पान के पत्ते में लौंग, सुपारी, इलायची रख करके माथे में लगाना और माता जी के चरणों में यहाँ पर भोजन जैसे या ग्रहण करने के लिए अर्पित कर देना, इसे ही कहते हैं तांबुल। फिर आपको करा देना है आचमन, क्योंकि माता जी ने मान लीजिए तांबुल खाया, अब वे दोबारा से अपने हाथ धोएंगी, ओठ पोछेंगी और थोड़ा जल ग्रहण करेंगी। ठीक, तो इस प्रकार से तांबुल हमने अर्पित कर दिया। अब बारी आती है दक्षिणा की। दक्षिणा जैसे अगर आप पंडित जी को बुलाए हैं तो पंडित जी आपको स्वयं कहेंगे कि दक्षिणा की अब बारी आ गई है, अथवा आप खुद नोट कर लीजिए एक क्रम को और इस दक्षिणा भगवान पर, मतलब माता जी पर आपको अर्पित करनी है। देखिए जब हमने पंचोपचार पूजन किया था तब हमने जो है गंध, पुष्प और धूप दीप नैवेद्य के बाद हमने यहाँ पर दक्षिणा अर्पित करी थी। किंतु जब आप विस्तृत पूजन कर रहे होते हैं तब आपको फल तांबुल के बाद यहाँ पर दक्षिणा अर्पित करनी होती है। तो दक्षिणा आप 1 रुपये, 11 रुपये, 21, 51, 101, वो श्रद्धा आपकी है, या चाहे आप जो भी आपकी इच्छा हो आप दक्षिणा यहाँ पर अर्पित करिए। अब बारी आती है आरती की। तो माँ सरस्वती जी की आरती आपको गूगल पे मिल जाएगी, अथवा आरती की अगर पुस्तक आपके यहाँ है तो उससे भी आप खड़े होकर के कपूर लौंग की आरती करके माता जी को उनकी आरती कर दीजिए। फिर आरती का करा दीजिए आचमन, अपने दोनों हाथों को धो लीजिए। अब इसके बाद बहुत ध्यान देने वाली बात आती है, ये बारी है प्रदक्षिणा की। देखिए प्रदक्षिणा का अर्थ होता है कि देवी देवताओं को अपने दाहिने रखते हुए उनके चारों ओर घूमना। जैसे मंदिर में आप जाते होंगे तो आप क्लॉकवाइज जो है मंदिर के चारों ओर घूमते होंगे, उसे कहते हैं परिक्रमा करना या फिर प्रदक्षिणा करना। तो प्रदक्षिणा का अर्थ होता है कि देवी देवताओं को अपने दाहिने रखते हुए उनके चारों ओर चक्कर लगाना। अब देवी कोई भी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे लक्ष्मी माता हो, देवी कोई भी होंगी तो उनकी एक ही प्रदक्षिणा होती है। तो आप अगर आपके पास जगह है पर्याप्त तो आप इस चौकी के जो है चारों ओर एक बार घूम लीजिए। जैसे यहाँ से आपने शुरू करा और क्लॉक वाइज आप घूमते हुए वापस से आप यहीं पर आ गए, अथवा अगर जगह आपके पास नहीं है तो इसी स्थान पर आप जो है एक बार घूम जाइए, यहाँ की प्रदक्षिणा हो गई। अब अपने स्थान पर आप वापस से बैठ जाइए। अब बारी आती है मंत्र पुष्पांजलि की। मंत्र पुष्पांजलि क्या होता है, देखिए आप पुष्पांजलि समझ लीजिए। पुष्प का अर्थ है फूल, अंजलि का मतलब है अपने हाथ। तो फूलों को अपने हाथों में रख करके जो भगवान से प्रार्थना की जाती है, एक प्रकार से उसे ही कहते हैं मंत्र पुष्पांजलि। आपकी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 या 2 फूल आप रख लीजिए, माथे में लगा लीजिए और माता को आप उनके चरणों में यहाँ पर पुष्प अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आता है नमस्कार। आपको नमस्कार कर लेना चाहिए माता को, दोनों हाथ जोड़ करके साष्टांग नमस्कार आप करें। और फिर बारी आती है प्रार्थना की। प्रार्थना का अर्थ क्या है, जैसे प्रार्थना अगर आप देखेंगे तो गूगल पे अथवा आपको कहीं भी पुस्तकों में माता जी की प्रार्थना अलग से लिखी मिल जाएगी। यहाँ पर मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर अंत में हमारा आता है क्षमा याचना कि हे माता, हे परमेश्वरी, आपका पूजन करते समय अगर हमारे द्वारा कोई गलती हो गई हो, जैसे मान लीजिए अगर पंडित जी आए हैं तो वे समय समय पर आपको मतलब बताते रहेंगे कि जैसे अब इसकी बारी है, अब इसकी बारी है। किंतु अगर आप स्वयं पूजन कर रहे हैं तो बड़ा ही स्वाभाविक है कि आपसे कोई ना कोई गलती अवश्य हो जाएगी। तो क्षमा याचना आपको करनी चाहिए कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम परमेश्वरी यद पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में, कि हे माता,
मैंने आपका जो भी पूजन किया है, चाहे मंत्रहीन होकर, चाहे भक्तिहीन होकर, चाहे क्रियाहीन होकर, तो आप मेरे जो पूजन है, जो मैंने किया है, उसको आप अपनी माया के द्वारा अथवा अपने कृपा के द्वारा आप उसे परिपूर्ण कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपने समय याचना माता से कर ली। और फिर आपका आता है अर्पण। अर्पण क्या होता है? समस्त पूजन कर्म को माता के चरणों में अर्पित कर देना कि तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अर्थात माता, मैंने आप ही के द्वारा दिए गए धन से मैंने सामग्री को इकट्ठा किया और फिर मैंने आपका पूजन किया, इसलिए कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, कि माता आप ही के द्वारा दिया गया जो कुछ भी मेरे पास है उसी के द्वारा मैंने आपका पूजन किया, और इसमें ना तो मेरी कोई लागत लगी, उल्टा मेरे को फल ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको मतलब माता जी से प्रार्थना करनी है। और यह मैंने प्रयास करा कि आपको मैं एक छोटी से छोटी विधि, चाहे पंचोपचार हो चाहे षोडशोपचार हो, उसको मैंने प्रयास करा है कि एक सरल भाषा में मैं आपको बताने का प्रयास कर सकूं। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको अवश्य कुछ ना कुछ सहायता अवश्य मिली होगी। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और समय समय पर हमारे चैनल पर आप आते भी रहिएगा। और इसी प्रकार की व्रत, पर्व, तीर्थ, त्योहार से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। अपने सहयोगी के साथ में या जैसे जो आपके साथी लोग हैं उनके साथ में आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए राधे राधे।